ये कहानी हरि बाबू उर्फ हलकान की है, जो चिल्ली गांव में रहते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। रहने के लिए घर नहीं है। इस छोटे से घर में 3 भाइयों का परिवार रहता है। छोटे भाई नरेश की बहू भी नहीं आ रही है। वो बोलती है कि घर नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के। 7 साल हो गए, छोटे भाई की बीवी अभी तक इस गांव में आई नहीं है। माता पिता बोलते हैं तो बोलती है पहले घर बनवाओ तब हम आएंगे। मजदूरी के लिए काम नहीं मिलता। 80,000 रुपये लेकर के रिक्शा तो खरीद लिया, लेकिन रिक्शा चला करके ज़िंदगी काटने को मजबूर हरि बाबू और फलकान की कहानी के साथ हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज ग्राउंड से एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं। ये कहानी है हरि बाबू और फलकान की। हरि बाबू और फलकान जो कि दलित समुदाय में कोरी जाति से आते हैं और चिल्ली गांव में रहते हैं। कहते हैं कि हमने मजदूरी मिलती नहीं थी तो 80,000 रुपये का कर्जा लेकर के एक ई रिक्शा ले लिया है। उस ई रिक्शा से अपने परिवार की ज़िंदगी काटते हैं। मैं हरि बाबू के साथ उनके घर पे हूँ और उनसे बात करेंगे कि वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और क्या उनकी मांग है। आखिर इतने साल बाद भी उनको आवास क्यों नहीं मिला है, इतने साल के बाद भी वो इस गाँव में रोजगार क्यों नहीं मिलता है, क्या परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि परिवार बिखरता चला जा रहा है। छोटे भाई की बीवी भी घर नहीं आ रही है। वो बोलती है कि घर कैसे जाएं क्योंकि आपके यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। हमारे साथ हरि बाबू की माता जी मीरा देवी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। गीता देवी, उनसे भी बात करेंगे कि क्या तकलीफों का वो सामना कर रहे हैं। तो पहले हम हरि बाबू फलकान से बात करेंगे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपका नाम क्या है? हरि बोलिए ऐसे। हरि बाबू, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि 25 साल से तो हम कम से कम 15 साल से तो वोट डाल रहे हैं। रमेश की प्रधानी से लेके आज दिन तक की प्रधानी तक किसी ने भी समस्या नहीं सुनी, कोई भी प्रधान ने नहीं सुनी। वो जो सुनता है वो प्रधान दमंगों की सुनता है, बकाया किसी की नहीं सुनता। जो पैसा दे दे उसकी सुनता है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद ना तो कोई नल की व्यवस्था, ना कोई अभी तक हमारे माता पिता से लेके किसी को भी आवास मिला है, ना कोई कुछ मिला है। यानी कि वो सुनते ही नहीं है। पैसा लेके वो वोट खरीद लेते हैं, पहला पेट अपने ही भरते हैं। इसके अलावा कोई नल की सब सुविधा, ना कोई रास्ते की सुविधा, ना किसी की सुविधा। यानी कि यहाँ कोई सुविधा ही नहीं दी, आज दिन तक ने नहीं दी। 3 भाई हैं हम, मेरी माता हैं, पिताजी खत्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। मेरा मकान भी गिर गया है। हर चीज़ से, हर बात से वो हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। इसके बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपनी माँ का करते हैं, अपनी 2 भाइयों का करते हैं, एक बहन एक भाई का भी करते हैं। उसकी शादी भी करना है, बहन की, भाई की भी करना है, सब बच्चों को भी पढ़ाना है। कहाँ से शिक्षित हों, कहाँ से क्या हों, हैं जो भी करते हैं सब यही प्रधान लोग। तो कोई सुनते नहीं है, ना कोई सुनेगा यहाँ, ना गरीब लोगों की कोई सुनेगा। अच्छा, हाँ। तो आपने कब रिक्शा लिया था और रिक्शा लिया था साल भर में, कर्ज लेके रिक्शा लिया हमने। तो कर्जा फट गया? हाँ, कर्जा भी नहीं चुका है। यानी कि जाते हैं चिल्ली से उरई चलाते हैं, उरई में भी 25-30 हजार रिक्शा हो गया है। वहाँ भी हम अगर चलाते हैं उरई में तो 200-300 रुपया पैदा करते हैं। 200 300 में साबुन है, 10 रुपया का साबुन दिन भर नहीं चलेगा। 200 रुपया किलो कड़ुआ तेल है, वो भी कितने दिन चल जाएगा? 8 दिन चल जाएगा, 6 दिन चल जाएगा। तेल मिर्च मसालों हर चीज़ की दिक्कत है। साग सब्जी लो 80 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, 50 रुपये किलो। इतने से कम कोई नहीं। साग सब्जी नहीं है, 300 रुपया में क्या भरण पोषण हो जाएगा? जी बताओ। तो क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है केवल हमको केवल घर भी मिल जाए, घर के लिए कोई आवास तो मिल जाए। आपको क्या लिखता है, आपको घर क्यों नहीं मिला? आप एक दलित समाज से कोरी जाति से आते इसलिए नहीं मिला है या क्या? ये तो प्रधानों की कमी है। अच्छा, हाँ, प्रधानों ने दो 3-3 कॉलोनी दी हैं, उसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, ना कोई। और जो पात्र में है, जो पात्र में उनको नहीं दिया। जो पैसा दे दी अभी कोई 10,000 15,000 तो प्रधान उसको दे देंगे। अच्छा। बस यही समस्या है। आप जब मांगने गए तो आपको क्या बोला? हमको कुछ नहीं बोला, बोली आ जाएंगे। यानी कि बीपीएल में नाम भी था मेरी माता जी का, उनको भी नहीं मिला। अच्छा। अरे उनको भी मिल जाती बीपीएल में नाम, रात रात कट गया उनको नाम। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी यही है, बस बताइए। सरकार से बस यही मांग है, केवल बस पानी की सुविधा हो जाए यहाँ, या लैंड डर जाए, आवास हो जाए, आम रास्ता बन जाए, यही मांग है। अच्छा। और तो अपना उल्टा तो सीधा आपका रिक्शा से गुजारा हो जाता है? इतना आमदनी हो जाता है? रिक्शा से गुजारा नहीं होगा। हमको कोई काम धंधा भी चाहिए है। बीघा आज 5 बीघा जमीन भी पड़ती है। क्या होता है? तो जमीन में क्या बोया था? क्यों कुछ नहीं बोया, पानी भरा है। जो तिली बही थी वो भी नष्ट हो गई है। अच्छा। कुछ नहीं बचा उसमें, खेत में पानी चलता है अभी करयान से। हाँ, नरिया के किनारे खेत। तो अभी खेत में कुछ बोया नहीं गया? कुछ तो इस नहीं साल बोया। क्या खाएंगे, कैसे अभी खाएंगे? एक महीना तो कुछ बग नहीं रहा उसमें। अच्छा। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत
बहुत कुछ क्या हो जाए पेट भरने के तो लिए। घर में खाने का इंतजाम है कैसे? खाने के लिए कुछ नहीं है, कंट्रोल से चावल मिल जाते हैं, राशन मिल जाता है भाई, यही महीना में 2 बार मिल जाता है, एक बार फ्री का, एक बार पैसे का, इतना ही सब कुछ होता है भाई। इसी से थोड़ा बहुत बच गया पैसा, उसी में बचाते हैं 150 रुपया, उसके बाद हम अपना घर का साग सब्जी 15-20 महीने यानी कि महीना 2 महीना से तो साग सब्जी की दर्शन नहीं की कैसी साग सब्जी होती है। तो हरी बाबू और अलखान बोल रहे हैं कि 2 महीना हो गए हैं, हरी सब्जी नहीं देखी है क्योंकि पैसे नहीं है, किसी तरह गुजारा काटते हैं। और कोई मांग है आपकी जो आप बताना नहीं? और कोई मांग नहीं है, ना कोई कोई बस आवास और कोई व्यवस्था हो तो जाए। ये हरी बाबू हल्कान अपनी बात रख रहे थे और बोल रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं, सब्जी भी नहीं खरीद पाए हैं ताकि सब्जी सही हरी सब्जी बना करके खा सकें। हरी बाबू की माता जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? गीता देवी। गीता देवी, क्या दिक्कत है? यही है कि नल नहीं है, न रास्ता है निकलने के लिए ढंग से, न कोई गाड़ी वाहन आ पाऊ, न कुछ आ पाऊ, और आवास है नहीं है। बताओ कहाँ लड़का बहू रात है, कहाँ हम रहा। कितने बच्चे हैं आप बताइए? 3 बच्चा है, 6 बेटियां हैं। हाँ हाँ, अब यहाँ दीदामाद कहाँ बैठा ले। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपकी बहू नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? बहू जैसी नहीं आ रही, आवास नहीं है, कहाँ रहा है। क्या बोलती है वो? एक कमरा है, जब मकान बनवा लो हाँ। तो हम आ जाए, मकान बनवा हम नहीं। कहाँ की है बहू? जालवन की। क्या बोलती है? हम नहीं मकान बनवा, कहाँ रहे हम, कहाँ परे बैठे, कहाँ का करे, कहाँ खाना बनाए, कहाँ का करे। कितने साल हो गए? 7 साल है। 7 साल से नहीं आ रही। तो बेटा क्या करता है? ये कारीगरी करा, मजदूरी करता है। मजदूरी। तो क्या मांग है आपकी? आपकी जो ये कि मकान मिल जाए हमें बनवावे के, और कना देख लीजिए मिल जाए, रास्ता मिल जाए, नल लग जाए, पानी की सुविधा हो जाए, बस हम ये 3 चीजें मांग रहे भैया। तो आपने अभी कहीं आवेदन दिया है, कुछ मांग करी है? वो मांगी भैया, कोई देने वालों नहीं है। क्या बोलते हैं? बस कह रहे हव दे हैं, हव दे हैं, हव दे हैं, आवाज तुम्हारी हव सूची में, फलाने में, ढकाने में, और ये कछु में नहीं, बस राशन पानी मिला था। अच्छा, कंट्रोल को चावल अनाज मिल जाए, नान और चावल मिल जाता है। और क्या मांगे आप? बस हमारी और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं? नहीं, हमारी कुछ नहीं। तो बहू को कब लेने जाएंगे? हम बहू के हम आवास हो जाए रहने के लिए। और अगर आवास नहीं बनेगा तो? कहाँ से आएगी, कहाँ रहेगी? कहाँ रहा? तो शादी किया था आपने, यहाँ घर में आई थी, हाँ, तो फिर क्या चली गई? बस ये चली गई, कछु है नहीं, कहाँ रहा, का करें हम, कहाँ खाना बना, इनको जेठानी को तो बन जाए, हमारे तो बन जाए, हम कितने बना है। अच्छा, तो और दूसरी बहू कहाँ है? ये बहू उरई में है किराए से। वो किराए से रहती है? हाँ। यहाँ नहीं रहती? रहते हैं, देखा वो नाती है। अच्छा, हाँ, नातने है, सो गन खने कम कम ऐसे किराए से रहा। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी। गीता देवी जो हल्कान की माँ है, और गीता देवी बता रही हैं इनकी छोटे लड़के की बहू 7 साल से इस बात से नहीं आई है क्योंकि उनके घर में रहने का ठीक ठाक इंतजाम नहीं है, कहीं खाना बनाने तक जगह नहीं, खाना बनाने के लिए जगह नहीं है। ये बात वो बार बार बोल रही हैं, पूरे गांव भी ये बात जानता है। लेकिन इस हालात में ये दलित परिवार इस गांव में संघर्ष कर रहा है। अब तक ना इसके घर पे आवास पहुंचा है, अब तक इसके घर पे ना सरकार की स्कीम पहुंची है। वो जाती हैं जरूर मांगने के लिए, लेकिन प्रधान बोलते हैं आ जाएगा, लिस्ट में नाम है, हम कर देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा जब इनको आवास मिल जाएगा, कोई जगह मिल जाएगी जहाँ पे रह सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक लड़के की बहू इस बात से नहीं आ रही कि घर नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है जब एक परिवार होता है तो उसको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक जगह चाहिए होता है। वो रहने के लिए अगर घर भी नहीं होगा तो कहाँ रहेगी? एक कमरा तो कम से कम उसके लिए होना चाहिए। एक बहू है, एक बच्चा है, वो उरई में जाके कमरा किराया लेकर के रह के अपनी किसी तरह जिंदगी काटते हैं। सरकार ने तमाम तरीके की स्कीमें चलाई, हर साल वोट पड़ते हैं, चुनाव होते हैं, साल दर साल चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन अब तक इनको कोई सरकार की स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया, आवास नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाई जिसमें वो 2 गज में अपना मकान बना लें और अपने बच्चों को रख सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। चलिए, हमने तुम्हारी सब रिकॉर्ड कर दी।